नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कबीर ग्रंथावली से कबीरदास की साखी नंबर 10 जो गुरुदेव को अंग से ली गई है। तो आइए इस वीडियो में हम इस साखी को पढ़ते हुए उसके भावार्थ को समझेंगे। साखी कुछ इस प्रकार है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव में पंगुल भया, सतगुरु मारिया बाण। गूंगा यानी कि जो बोल नहीं सकता, बावला का अर्थ है यहाँ भटका हुआ, बहरा जो सुन नहीं सकता, बहरा हुआ कान, ठीक है। पाँव में पंगुल भया, पाँव यानी कि पैर से मैं पंगु, पंगुल यानी कि पंगु लंगड़ा हो गया। सतगुरु मारिया बाण, मारिया यानी मारा, बाण यानी कि ज्ञान रूपी ज्ञान की वाणी, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने ऐसा ज्ञान रूपी बाण चलाया कि जो शिष्य या जो जीव सांसारिक विषय वासनाओं के लिए बावला था वह गूंगा हो गया, कानों से बहरा हो गया, ठीक है। यानी कि सतगुरु के ज्ञान रूपी वाणी से जो शिष्य आज तक सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक भोग विलास में, सुख दुख में इस तरह से वो लिप्त था कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था, वह इस सतगुरु की ज्ञान रूपी वाणी के कारण वो गूंगा हो गया, ठीक है। जो बावला था, मतलब सांसारिक सुख दुख के लिए जो बावला था वो अब गूंगा हो गया, वह कानों से बहरा हो गया, पैर होते हुए भी वह पंगु अर्थात लंगड़ा हो गया। कहने का अर्थ है यहाँ कबीरदास जी का कि वह उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो गया। उन्मनी अवस्था के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। उन्मनी उस अवस्था को कहते हैं जब सांसारिक सुख दुख से विरक्ति का भाव आ जाए। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानता की ज्योति यानी कि सतगुरु ने ऐसा ज्ञान रूपी बाण चलाया जिसकी वजह से शिष्य के अंदर की अज्ञानता खत्म हो गई। तो अज्ञानता की ज्योति समाप्त हो जाने तथा पर ब्रह्म की अनुभूति हो जाने पर साधक की जो इंद्रियां थी वह लौकिक आनंद तथा सांसारिक सुखों की ओर से विमुख हो जाती है, ठीक है। यहाँ विमुक्त हो गया है, गलती से विमुख होगा, विमुख हो जाती है। यानी कि सतगुरु के ज्ञान रूपी वाणी के कारण जो शिष्य था, शिष्य के अंदर की अज्ञानता दूर हो गई और उसे पर ब्रह्म की अनुभूति हो गई, जिसकी वजह से उसकी सारी जो इंद्रियां थी वो लौकिक आनंद और सांसारिक सुखों की ओर से विमुख हो गई, ठीक है। उनमें संसार के प्रति उदासीनता का भाव आ गया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस साखी का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कबीरदास की अगली साखी के साथ। धन्यवाद।